एक लड़की पहली बार बिना अंडरवियर के बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब से आदमी पर पड़ती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो थोड़ी बेचैन हो जाती है और घबराकर अपनी स्कर्ट नीचे खींचती है, पर वो आदमी रुकने के बजाय उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। इस अचानक हुई चीज से वो बुरी तरह घबरा जाती है। लड़की को कोई विरोध न करता देख वो आदमी और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगता है। बोगी में बैठे बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। एक लड़की अपना फोन निकालकर चुपके से फोटो खींच लेती है, पर तभी उस आदमी की नजर उस पर पड़ जाती है। लड़की घबराकर अपना फोन छुपाने लगती है, लेकिन वो आदमी सीधा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे फोन देने का हुक्म देता है। वो कहता है कि उसे चुपके से फोटो लेने का कोई हक नहीं है। लड़की कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपना फोन उसे दे देती है। और बोगी में बैठे दूसरे पैसेंजर्स भी हमें क्या लेना देना वाला रवैया अपनाकर बस उस आदमी को फोटो डिलीट करते हुए देखते रहते हैं। लड़की डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाती। वो अपना फोन वापस लेना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने फोन जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर सब लोग अपना सिर झुका लेते हैं और उस आदमी को जो मन में आए वो बकने देते हैं। लड़की भी कुछ नहीं बोल पाती। वो बेचारगी से अपना फोन उठाकर अपनी सीट पर वापस चली जाती है, लेकिन तभी एक औरत खड़ी होती है और सामने आ जाती है। आदमी और भी गंदी मुस्कान के साथ उसे देखता है। उसे लगता है कि ये औरत भी वही कर रही है और उसका वीडियो बना रही है, लेकिन उस औरत का जवाब सुनकर वो आदमी एकदम से घबरा जाता है। वो उस औरत से पूछता है कि वो आखिर कर क्या रही है। सारा शांत होकर उसे बताती है कि वो टिकटॉक पर लाइव है। ये सुनते ही उस आदमी के होश उड़ जाते हैं और फिर एक एक करके और भी औरतें खड़ी हो जाती है। वो सब अपने फोन निकालकर एक मजबूत टीम बना लेती है। अब उस आदमी की सारी हैकड़ी निकल जाती है और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, पुलिस पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रही होती है। इस घटना के बाद वो दोनों अच्छी दोस्त बन जाती है, लेकिन क्योंकि सारा को कुछ काम था तो वो बुधवार रात को साथ में डिनर करने का प्लान बनाती है। इसके बाद सारा अपने एक स्टूडेंट के घर उसे पढ़ाने जाती है और यही से उसकी जिंदगी के सबसे बुरे सपने की शुरुआत होती है। कुछ फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए लियो अपने पापा की पेन ड्राइव उठा लेता है, पर उसे नहीं पता था कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे किसी को नहीं देखना चाहिए। जैसे ही उसके पापा देखते हैं, वो फौरन अपने बेटे को बताते हैं कि उसमें उनका पर्सनल सामान है, लेकिन तब तक सारा उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगा चुकी थी और देखते ही देखते उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल जाते हैं। वो जो देखती है उससे हैरान रह जाती है। लियो अपनी टीचर को उसे न खोलने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन सारा को लगा कि ये गलती से हुआ है। उसे लगा कि ये बस उसके पापा की कोई एक्शन मूवी होगी, इसलिए वो खुद ही इल्जाम अपने सर ले लेता है और कहता है कि ये सब उसका है, उसके पापा का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसे लगता है कि उसकी उम्र के लड़के अपनी पर्सनल जरूरतें खुद ही पूरी कर सकते हैं। पापा कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा उन्हें रोक देती है। वो चाहती थी कि वो दोनों अकेले में बात करें। उस वक्त तक दोनों को ही मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। लियो बेबस होकर कमरे से बाहर चला जाता है और प्रार्थना करता है कि इस वजह से उसके पापा की एक पादरी वाली इज्जत खराब न हो। लेकिन जब लियो चला जाता है तो सारा बताती है कि उस वीडियो में जो लोग हैं वो सब छोटे बच्चे हैं। पादरी को यकीन नहीं होता। वो खुद देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अंदर का कंटेंट देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो फौरन सफाई देने लगता है कि ये उसके बेटे का नहीं है, पर सारा कहती है कि उसने अभी अभी तो ये बात कबूली थी और ऐसा लगता है कि उसे कोई पछतावा भी नहीं है। कोई चारा न देखकर पादरी को मानना पड़ता है कि ये सामान उसका है। सारा को यकीन नहीं होता तो वो फिर एक और कहानी बनाता है और कहता है कि ये उसे किसी और ने दिया था। कल रात चर्च के सुपरवाइजर ने उसे ये पेन ड्राइव रखने के लिए दी थी, पर सारा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि इसे पुलिस को देना ही होगा, लेकिन पादरी का कहना था कि सुपरवाइजर बहुत नाजुक दिल का इंसान है और इस वजह से शायद खुदकुशी कर ले, इसलिए वो सारा की बात मानने से साफ इनकार कर देता है और पेन ड्राइव अपनी जेब में रख लेता है। पर उसकी बातों में कोई दम नहीं था। जब वो देखता है कि सारा वहाँ से जाने लगी है तो पादरी मान लेता है कि ये सामान उसी का है, लेकिन सारा कोई बेवकूफ नहीं थी। वो एक पल में समझ जाती है कि पादरी के मन में क्या चल रहा है। सारा जानती थी कि उसके झूठ बोलने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है अपने बेटे को बचाना। वो गुस्से में कमरे से निकल जाती है और ये सारी बातें पुलिस को बताने का फैसला करती है, पर पादरी उसे रोक लेता है। वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे पर कोई आंच आए, इसलिए वो सारा से एक बार और बात करने की गुजारिश करता है, लेकिन अब सारा बुरी तरह डर जाती है। वो अपना फोन निकालकर लाइव जाने का नाटक करती है, लेकिन पादरी उसे बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि उसके फोन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। वो सारा के हाथ से फोन छीन लेता है, लेकिन गलती से वो जमीन पर गिर जाता है। पादरी चाहता था कि वो शांत हो जाए और उसे समझाने का एक मौका दे, लेकिन सारा वहाँ एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वो मदद के लिए चिल्लाना चाहती है, लेकिन पादरी उसका मुंह बंद कर देता है ताकि ऊपर मौजूद उसके बेटे को कोई आवाज न सुनाई दे। वो घबराहट में अपने पीछे का लकड़ी का दरवाजा खोलता है और एक झटके में सारा को बेसमेंट में धकेल देता है। ये देखकर पादरी खुद भी घबरा जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।